ज्यादातर देखा जाता है कि सूर्य के नजदीक सन्निकट जाते ही बुध देव, क्योंकि ज्यादातर सन्निकट ही रहते हैं तो अस्त बने रहते हैं। तो जब बुध का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत कम पड़ता है, जब वो अस्त होते हैं और वो उदय हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको लाभ देने लगते हैं। आज हम जानकारी लेकर आए हैं, बहुत ही खास जानकारी और पॉजिटिव जानकारी, पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरपूर जानकारी। जानेंगे कि क्या जानकारी है। बस आपको यहां पर पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। 7 राशियों के नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या होने वाला है किस्मत में ऐसा जो वाकई में आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बुध का उदय होना, और ये बुध 12 जुलाई 2023 को कर्क में उदय हो रहे हैं। फिर दोबारा जब अस्त होंगे वो 30 अगस्त को अस्त होंगे और वो सिंह राशि में होंगे। तो 30 अगस्त तक मान के चलिए, 12 जुलाई से 30 अगस्त तक का जो समय रहेगा ये आपका है, ये आपके लिए है। लगभग 48 दिन का समय हो गया ये। तो 48 दिन आपके हैं, 7 राशि वालों के हैं। इन 7 राशि वालों की किस्मत चमका देंगे बुध। बुध जो कि वाणी के कारक होते हैं, बुध जो कि आपके रिलेशनशिप में बातचीत के कारक होते हैं, बुध जो कि आपके और आपके पार्टनर के बिहेवियर के कारक होते हैं, बुध जो कि आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में समझदारी कितनी रहेगी, कैसी रहेगी, इसके भी कारक होते हैं। बुध जो कि एक तरह से आप दोनों के प्रति एक दूसरे का जो प्रेम भाव, जो एक दूसरे की फीलिंग्स हैं वो दिखाना, वो भी है बुध। और बुध आपके इंटरव्यू के कारक हैं, बुध जॉब के कारक हैं। बुध देखा जाए तो डिजिटली जो हम कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, कोई डील क्लोज हो जाती है, कोई डील मिल जाती है, कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा आपको लाभ दे जाता है, सब कुछ बुध है। बिजनेस बुध है, मार्केटिंग बुध है, क्या नहीं है बुध। बुध युवराज है, और आजकल तो युवराज का ही भौकाल है। जहां देखा जाए तो इतना ज़्यादा प्रबल मंत्री नहीं होता जितना मंत्री का बेटा होता है, क्योंकि उसे जितना अपने आप में गर्व हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि युवराज की एक अलग भूमिका है, क्योंकि युवराज को पता है कि कल उसे राजा बनना है। तो वो कल राजा बनना है, जब इस बात का एहसास उसे हो चुका है तो वो आज ही राजा है। इसलिए आपको राजा बनाने के लिए ये बुध उदय हो रहे हैं। अब इस बात को अगर देखा जाए तो हल्के में लिया जा सकता है, पर मैं नहीं समझता हूं कि इसे हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि जब बुध उदय होंगे तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, इन 7 राशियों के हैं, तो आप कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर आपकी कोई डील क्लोज हो चुकी थी, कोई डील मिल नहीं रही थी, कोई डील आपने किसी प्रकार की कोई डीलिंग करनी थी, किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट मिलना था, कोई भी अवसर, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी थी आपको और वो रह गई थी, उससे बेहतर मिलेगी अब, उससे बेहतरीन आपको दिलाएंगे बुध। या हो सकता है वही चीज जो आपके हाथ से निकल गई थी, वही पार्टनर जो आपसे छोड़ करके आपसे अरुचि पैदा हो गई थी, इंटरेस्ट खत्म हो गया था और वो आपसे दूर जाने लगा था, वही अब आपके पास आए और प्लीज गिड़गिड़ा करके प्यार की भीख मांगे। या हो सकता है उसकी अकड़ निकल जाए, क्योंकि अब युवराज से ज्यादा अकड़ किसमें है। हो सकता है यहां पर स्थिति ये हो कि आपको जो एक तरह से जो व्यक्ति मना करके गया था कि मैं अपना प्रोजेक्ट इस व्यक्ति को नहीं दूंगा, अपना ये काम इसको नहीं दूंगा, अब वही व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि कृपया करके हमारा ये काम आप ही करिए। और अब आप ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन ईगो दिखाने वाली बात नहीं है। मौका आया है, हाथ से बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आप इसे अपनाएंगे। पार्टनर आया है, आपके पास आया है, गलती मानकर आया है, कहीं ना कहीं दुनियादारी समझ के आया है, वो अब आपके पास रहना चाहेगा। स्थितियां ये बहुत अच्छी हैं। 48 दिन तो बिना विलंब किए आपको जानकारी देते हैं कि ये राशियां कौन सी हैं जिनको बिजनेस, व्यापार, जॉब, प्यार, हर प्रकार से लाभ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, गलत फहमियां अगर बन गई थी, चाहे वो दोस्ती में बन गई थी, चाहे वो रिलेशनशिप में बन गई थी, प्यार में बन गई थी, या मैरिड लाइफ में बन गई थी, या किसी भी अफेयर में बन गई थी, या किसी बिजनेस में बिजनेस पार्टनर से बन गई थी, जॉब में बॉस से बन रही थी, या अपने कलीग से बन रही थी, किसी प्रकार की गलत फहमियां थी, नष्ट हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी बात है,
क्योंकि गलतफहमियां दूर होंगी तो जो प्यार खत्म हो गया था, जो एक दूसरे के प्रति इज्जत खत्म हो गई थी, जो एक दूसरे के प्रति भरोसा खत्म हो गया था, वो मिलेगा। इससे अच्छा क्या है। अब एक बात जरूर सुन लीजिएगा, इस गोचर फल को, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, जो राशियों के बारे में जानकारी देंगे, ये चंद्र राशि के आधार पर हैं। चंद्र राशि अगर आपकी इन राशियों में से है तो आप निश्चित ही इस पूरे पॉजिटिव प्रभाव को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। और दूसरी बात, कुंडली देखना अगर जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में बुध अस्त तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हैं तो शायद आपको इसका प्रभाव नहीं मिल पाएगा। राशियां जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो राशि है, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपको ये लाभ मिलेगा, और ये कर्क में भी, सिंह में, दोनों में भी राशि में, क्योंकि उदय रहेंगे, बहुत लाभ देंगे। तो मेष को भी मिलेगा, कर्क को भी मिलेगा और सिंह को भी मिलेगा। 3 राशियां हो गई। कन्या को भी मिलेगा, चौथी राशि। 5वीं राशि है तुला राशि, और 6वीं राशि है वृश्चिक राशि, और 7वीं राशि है मकर राशि। इन राशियों को आप देखेंगे मालामाल होते हुए, लाभ प्राप्त करते हुए, हर प्रकार से आपके लिए खुशखबरी है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में बुध अस्त तो नहीं है। मैं चलो एक चीज और आपको बता देता हूं, एक उपाय ही बता देता हूं। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी कुंडली में बुध कैसा भी है, ये लाभ आपको भी मिल जाएगा। क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय बहुत छोटा सा है। आपको थोड़ी सी दूब घास, दूर्वा जो होती है दूब घास, वो एक लाल धागे से, थोड़ी सी दूब घास 21-11 जो भी ले ले, उसे लाल धागे से पूरा बांध करके उसे अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दें। ये 48 दिन आपको बहुत लाभ मिलने वाला है तकिए के नीचे सोते समय, और एक बार रख लें पूरे 48 दिन, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको फिर भी मिलेंगी। हम आपको जानकारी देते हैं सच्ची सच्ची, नेगेटिव ज़्यादा हो जाती क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन जब हमें लगा कि ये पॉजिटिव जानकारी है तो पॉजिटिव जानकारी भी हमने आपको दी, क्योंकि आपको भी पॉजिटिविटी बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई पॉजिटिव जानकारी से खुश होता है, और अगर वो पॉजिटिव जानकारी ग्रहों के अनुसार निकल भी रही है, तो बताना चाहिए। बहुत कम पॉजिटिव वीडियो मिलती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि ज्योतिष पॉजिटिविटी के लिए नहीं, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए, और मार्गदर्शन कड़वे सत्य से मिलता है, मीठे और किसी प्रकार से झूठ से नहीं। तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर बहुत पॉजिटिव जानकारियाँ मिलती हैं। मैं ज़्यादातर पॉजिटिव जानकारियाँ इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ। जो भी बड़ी गुड न्यूज़, खुशखबरी होती है, वो इंस्टाग्राम पर मैं ज़रूर फॉलो डालता हूँ। वहाँ पर रील्स में 1.5 मिनट में, 1 मिनट में, तो आप वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।